जय हिंद सभी को। स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेज में मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा था। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक घन का विकर्ण 6√3 है, उसके संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन का अनुपात क्या होगा। क्या बताया आपको? विकर्ण विकर्ण क्या आता है? डी बराबर कितना है? 6√3। लेकिन डी किसके बराबर होता है? a√3 के। तो 6√3, तो a बराबर क्या आया? a बराबर आया आपका 6। कितना आया a बराबर? a बराबर आ गया आपका 6। आई बात समझ में? हमें क्या चाहिए? संपूर्ण पृष्ठ। टीएस से टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। ये एक घन के लिए है, तो 6 गुना 6 का स्क्वायर 216। और फिर क्या है? आयतन अर्थात वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? a का घन अर्थात 6 का घन जो होता है 216। अब क्या है? आपको इसका अनुपात निकालना है। किसका? संपूर्ण पृष्ठ टीएस से बटे में वॉल्यूम अर्थात 216 बटे 216 बराबर 1/1 या 1:1 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक 6 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ से काटकर कम से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं? कम से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं? पहले तो इस जो ये माप दी गई है इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन कितना होगा? 6 गुणा 9 गुणा 12, ये इसका आयतन होगा। अब इसने कहा है कि कम से कम कितने घन, तो घनों की संख्या कम से कम हो। क्योंकि छोटे घनाभों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, अतः उनकी भुजा बड़ी से बड़ी होगी। छोटे घनों की भुजा बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। इसके लिए क्या लेंगे? तो जो ये माप दी गई है तब 6, 9, 12 का मैसएप है या HCF। HCF क्या होगा? 6, 9 और 12 का HCF होगा आपका 3। अर्थात छोटे घन की एक भुजा कितने की आई? एक भुजा, एक भुजा आई 3 सेंटीमीटर वाली। तो छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या का क्या मतलब? बड़े घन के आयतन को एक छोटे घन के आयतन से भाग देंगे। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 6 चौक 24। संख्या कितनी आई? ऑप्शन नंबर 1 24। अर्थात बड़े घनाभ में से कम घनों की संख्या 24 आई जिनकी बड़ी से बड़ी भुजा होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक 36 सेंटीमीटर गुना 54 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ से काटकर कम से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं? इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आयतन क्या आएगा? आयतन 36 गुना 54 गुना 72। छोटे घन की भुजा क्या आएगी? छोटे घनों की भुजा बराबर 36, 54, 72 का मैसएप। कितना आएगा? 18 दूनी 36 और 18 चौक 72 अर्थात 18 मैसएप आया और ये ही उसकी भुजा हो गई। तो छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? छोटे घनों की संख्या 36 गुणा 54 गुणा 72। ये क्या है? ये बड़े घन का आयतन है। और एक छोटे घन का आयतन क्या होगा? 18 गुणा 18 गुणा 18। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 24। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। 4 तिया 12 दूनी 24। घबराना बिल्कुल नहीं है सवालों को देखकर, सवाल अपने आप हल होते चले जाएंगे। नेक्स्ट
एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर और 48 वर्ग सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा? आपके पास क्या है? एल बी 32, बी एच 24 और एच एल 48, और ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपको क्या करना है? वी निकालना है। वी क्या होता है? रूट में एल बी गुणा बी एच गुणा एच एल, और ये क्या दिए गए हैं? 32, 24 और 48। अब इसमें देखिए, 16 दूनी 32, 24 को क्या करेंगे? 8 तिया 24, और इसको क्या करेंगे? 16 तिया 48। इन तीन में से एक 3 बार, इस 16 में से एक 16 बार, और 2 8 दूनी 16 में से 4 बार। ठीक है, तो ये क्या है? 16 तिया 16 चौका 64 गुणा 3, 4 तिया 12, 6 तिया 18, अर्थात 192। और ये किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक घनाभ आकार वाले टैंक की लंबाई 12 मीटर है। यदि इसमें से 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया जाता है तो इसका जल स्तर 30 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है, तो टैंक की चौड़ाई मीटर में कितनी होगी? सबसे पहली बात, कोई भी गणित में, मैथ्स में आप कोई भी गुना भाग, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन करोगे या सब्ट्रैक्ट एडिशन करोगे तो विमाएं एक होनी चाहिए। मीटर में तो सारी मीटर में, सेंटीमीटर में तो सारी सेंटीमीटर में, नहीं तो किलोमीटर में, या तो किलोग्राम में, या फिर ग्राम में, या तो लीटर में, या तो फिर सेंटीलीटर में, या मिलीलीटर में, या फिर टन में। जैसे भी है, आपको विमाएं एक में ही लानी पड़ेगी। अब जैसे देखिए, इसने उत्तर किस चीज में पूछा है? तो टैंक की चौड़ाई मीटर में पूछी है, तो हमें सभी विमाएं मीटर में लानी चाहिए। जल स्तर एच बराबर कितना गया? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर बराबर 0.3 मीटर। लंबाई कितनी है? एल बराबर 12 मीटर। आयतन कितना पानी निकाला? 18 किलो लीटर। इसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे? 18 किलो लीटर का मतलब होता है 1000 लीटर, तो 18 गुणा 1000 अर्थात 18,000 लीटर, यही तो होगा। और ये क्या होता है? ये अगर आपको सेंटीमीटर में जाना है तो इसको ऐसे लीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। अर्थात 1 घन मीटर में 1 किलो लीटर पानी होता है। 1 किलो लीटर बराबर 1 घन मीटर, अर्थात 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, 1 किलोमीटर लंबा। अब आयतन कितना है? एल बी एच बराबर 18 घन और मीटर। एल कितना है? 12। बी निकालना है। एच 0.3 मीटर बराबर 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो बी बराबर 3/3 गुणा 2। इस दशमलव से ये यहाँ ऊपर 10 आ गया, 3 से 3, 2 पंजे 10, अर्थात 5 मीटर। तो उसकी चौड़ाई कितनी आई? 5 मीटर। अच्छा सवाल है, एक बार और देखिए आप इसको। एच बराबर 30 सेंटीमीटर दी है, इसको हमने मीटर में बदल लिया यहाँ पर। ठीक है, मीटर में बदलने के बाद जो लंबाई एल है वो मीटर में ही दी गई है। आई बात समझ में? आयतन कितना है? 18 किलो लीटर या 18,000 लीटर हम लिख सकते हैं। अभी हमें जरूरत होगी तो हम इसको रख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। परंतु चूंकि हमें मीटर में रखना है तो 1 किलो लीटर बराबर होता है 1 घन मीटर के, और वो ही उसका आयतन होता है। तो एल बी एच कितना हो गया? 18 घन मीटर के बराबर। एल बी एच की हमने मान रख दिया एल का, और एच का, बी का मान हमें निकालना है। इधर 18 घन मीटर, 18 का 18 ही रहेगा, बी का मान है आपका 5 मीटर। आई बात समझ में? नेक्स्ट, एक कमरे की आंतरिक लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। चौड़ाई की 2 गुनी है, ठीक है, और
उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है, इसकी चारों दीवारों को 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने की कुल लागत 3600 रुपया है। 90.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके फर्श पर कालीन बिछाने की कुल लागत क्या होगी? अर्थात पहले हमें इसके फर्श का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद फर्श के क्षेत्रफल को हम इसकी विमा 90.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भाग देंगे, तब जाकर हमारा कहीं आंसर आएगा। इसके लिए क्या करना है हमें, लिखिए क्या है, ऊंचाई लंबाई लिखेंगे हम इसमें, एल बी एच। यदि ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई की 3 गुनी, ये यहां पर गुनी है 3 गुनी, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आएगी 6। और यदि b को हम 3 ले तो ये इसकी 2 गुनी हो जाएगी और ये इसकी 3 गुनी हो जाएगी। तो ये विमाएं हमने मानी है। अब इनके साथ हम a को रख सकते हैं, अर्थात ये 6a, ये 3a और ये 2a। अब क्या है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2l जमा b इंटू एच, अर्थात 6a जमा 3a इंटू 2a। और ये बराबर कितने का आएगा, 6 3 9 दूनी 18 दूनी 36a। प्रश्नानुसार क्या है, 36 रुपया की लागत आई थी, किस पर, 3600 रुपये की लागत आई थी दीवारों पर पेंट कराने की। 36a बराबर दिया गया है 3600 रुपये, तो a बराबर आ गया आपका 100। क्या आया, a बराबर आपका 100 आया। ये a स्क्वायर भी तो आएगा, इस a की इस a में गुना भी तो जाएगी, तो a बराबर 10। तो l कितना आया, l 60 आ गया, b 30 आया, h 20 आया। लेकिन हमें क्या चाहिए, फर्श, हमें क्या चाहिए, फर्श चाहिए, क्या चाहिए, ये किसके बराबर होगा, इसको 25 से भाग भी देंगे ना, तभी तो ये इसके बराबर आएगा। तो 36 से ये 100 बार जाएगा, a स्क्वायर बराबर 36/25, 100/25, ये इससे यहाँ 100 बार चला गया। तो जब हम a लेंगे 25 चौका 100 √4 अर्थात 2, तो l बराबर 6 गुना 2, चूंकि 6a है 12 और b चाहिए 3 गुना 2 बराबर 6, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, फर्श का क्षेत्रफल होगा आपका 12 गुना 6, 12 6 72, और उसका लागत किसकी, लागत कालीन की 72 गुना प्रति वर्ग मीटर कितने की है, 90.50, जो आएगा आपका 6516 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न था, दोबारा देखिए, यदि l b h, आप बाद वाली को लीजिए पहले, उसकी ऊंचाई की 3 गुना है, यदि ऊंचाई 1 है तो लंबाई 3 गुना होगी। अब उसकी आंतरिक लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, इस चौड़ाई की ये 2 गुनी है, तो ये कितनी आएगी, 3/2 आएगी। अब इनको समान करने के लिए 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना यहाँ, 2 से गुना यहाँ, 2 से गुना यहाँ, तो 3 दूनी 6, 2 से 2 ये 3 और ये 2 एकम 2, तो जितनी हमने शुरू में मानी थी 2 3 और 6 वही हमारी इससे भी आ गई। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, 5 घन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है के किनारों को एक साथ जोड़कर रखा गया है, परिणामी घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। अच्छा प्रश्न है, लंबाई दी गई है l बराबर 3 सेंटीमीटर,
बराबर बी भी यही है और बराबर एच भी यही है। क्यों है? क्योंकि यह एक घन है। आई बात समझ में? अब घनाभ के सतह का क्षेत्रफल कितना होता है? घनाभ के सतह का क्षेत्रफल 5 घन है। आप घन देखिए, घन कैसा होता है? घन ऐसा होता है और एक घन यहां और है। अब ये कह रहा है कि इनको आपस में जोड़ा गया तो एक घन ये बन जाएगा। एक ये बन गया। अर्थात आप ये देखिएगा, इसमें हर घन में 6 सतह होती है, लेकिन जब वो उसके साथ जुड़ेगा तो उसकी एक सतह तो छिप जाएगी दूसरे घन के साथ। जब दूसरा जुड़ेगा ये सतह यहां कम हो गई ना, एक इधर से कम एक इधर से कम, तो इसकी 5 रह गई, इसकी 4 रह गई, इसकी 5 रह गई, तो कितनी होगी? 5 4 9 और 5 14। होनी कितनी चाहिए थी? 6 जमा 6 जमा 6 18। कम कितनी हो रही है? 4। चलिए अब घनाभ का सतह का क्षेत्रफल, घनाभ की सतह का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए 5 घन है, 3 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो इधर वाला कितना आएगा? 3 गुना 3 तो इस साइड वाला हो गया, और 3 गुना 3 इस साइड वाला हो गया। अब बीच में चूंकि 5 घन है तो लंबाई कितनी होगी? 5 थी 15, 15 की लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी रह गई? चौड़ाई तो 3 ही रहेगी। और सतह कितनी हो गई? एक ऊपर की आमने सामने की सतह हो गई 4। 3 3 9, 3 3 9, 9 जमा 9, और ये कितना हो गया? 3 चौक 12 5 60, 6 12 एकम 4 6 18, 180, और 9 दूनी 18 और 180 198। कितना हो गया? 198 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। अब आप दूसरे तरीके से अगर इसको समझना चाहें तो इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि यदि नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यदि समान घनों को आपस में एक से ज़्यादा संख्या में सतह मिलाकर जोड़ा जाता है तो नए बने घनाभ में छोटे घनों की सतहों की संख्या कितनी होगी? यदि n जोड़े जाते हैं तो n में 4 की गुना करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे। आई बात समझ में? कैसे? देखिए, यदि n बराबर 2 तब सतह 2 गुना 4 जमा 2, 4 दूनी 8 और 2 10। यदि n बराबर 5, यदि n बराबर 5, n बराबर 5 तब सतह 5 गुना 4 जमा 2, 5 चौक 20 और 2 22। ये सतह छोटे घनों की आई है, ना कि बड़े घनों की सतह आई है। आई बात समझ में? जैसे पहले प्रश्न पे आप देखिए, यहां क्या है? n बराबर 5 घन है, 5 घन है, 5 घन जोड़े गए हैं। तो यदि हम n बराबर 5 लें तब सतह कितनी आएगी? 5 गुना 4 जमा 2 बराबर 22। तो टीएस से संपूर्ण अक्षेत्रफल कितना आ जाएगा? संपूर्ण अक्षेत्रफल कितना आपका आ जाएगा? तो 22 तो वे है ही, और एक की 3 गुना 3 है, तो 22 थी 66 गुना 3 36 18 और 36 18, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका
शॉर्ट मेथड और ये आपका यूनिवर्सल लॉन्ग मेथड। जिससे आप करना चाहो उसी से सवाल को कर सकते हैं। जैसे चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है? 18 घन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है के किनारों को एक साथ जोड़कर रखा गया है, परिणामी घनाभ का कुल सतह का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? n बराबर 18 घन है। n बराबर 18 घन है, तब सतहों की संख्या कितनी होगी? n गुणा 4, n गुणा 4 जमा 2। n कितनी? 18 गुणा 4 जमा 2, 18 चौक 72 और 2 74। तब TSA टोटल सरफेस एरिया 72 तो में है और एक का कितना होगा? प्रत्येक की लंबाई 4 है तो 4 गुणा 4 तो 72 नहीं है, 74 है। 74 गुणा 4 गुणा 4 74 गुणा 4 चौक 16, 16 चौका 64, 6 16 सत्ते 112 और 6 118, 1184 वर्ग सेंटीमीटर। 1184 है कि 16 चौका 64, 86 कहाँ? ये तो है ही नहीं। विकल्प गलत टाइपिंग से हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। यह आपका 1184 आई बात समझ में? 1184 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 6 घन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 2 सेंटीमीटर है के किनारों को एक साथ जोड़कर रखा गया है, परिणामी घनाभ का कुल सतह का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? तो n बराबर क्या दिया गया है? 6। तो सतहों की संख्या कितनी आई? n गुणा 4 जमा 2, 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 जमा 2, 6 चौक 24 और 2 26, 6 चौक 24 और 2 26। TS से कितना होगा? 26 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 26 चौका 104। क्या आया ये? 104 और सेंटीमीटर में है तो ये वर्ग सेंटीमीटर। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, लॉन्ग फॉर्मूले से आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक ठोस घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, वह ऊपर सतह से विकर्णों पर 4 समान भागों में काटा गया है, प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? ये कोई वर्ग है और इसको ऊपर से विकर्ण से काटा गया। ये इसका विकर्ण ऐसे और ये इसका विकर्ण ऐसे और यहां से ये काट दिया गया है। तो इसने क्या कहा है कि इसकी 8 सेंटीमीटर की भुजा, ये 8, ये 8, ये 8, ये 8। तो यदि किसी वर्ग की भुजा a है तो उसका विकर्ण a√2 होता है। तो जब ये सारा 8√2 होगा तो ये 4√2, ये 4√2 और ये भी 4√2 और ये भी 4√2। आई बात आपकी समझ में? अब ठोस घन को TS से, ठोस घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? ठोस घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², परंतु इसके विकर्णों पर से 4 समान भागों में इसको काटा गया है, तब उनके हिस्से आया क्षेत्रफल, उनके हिस्से कितना क्षेत्रफल आएगा? एक हिस्से का बचा क्षेत्रफल 2 आयतों के बराबर होगा। कैसे? देखिए, ठोस घन का TS से कितना है? 6a², 6 गुणा 8 का वर्ग, 6 गुणा 64, इतना ही रखिए अभी इसको। ये 6 चौक 24, 2 6 छंग 36 और 2 38,
384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे क्या काटे हैं, 4 समान भागों में, 4 समान भागों में काटने पर प्रत्येक भाग के हिस्से आया क्षेत्रफल, तो इसे 4 से भाग दे देंगे। 384/4, 4 9 36 और 4 6 24, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि ये हिस्से तो वे आए जो हमें दिख रहा था, लेकिन काटने के बाद भी तो उसका एक वो बना होगा, तो एक हिस्से का बचा जो क्षेत्रफल है वो 2 आयतों के बराबर होगा। उसमें 2 आयत और जुड़ेंगे, जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर में, दूसरी देखिए ये भुजा उसकी जो कटेगी, तो ये भुजा जब ये नीचे तक जाएगा, जैसे आप यहां देखिए ये ऊंचाई जाएगी ना इसकी, और यहां से ये ऐसे काटा गया है, तो ये जो लंबाई है यही इसकी ऊंचाई होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी। एक कटे हिस्से का बचा क्षेत्रफल कितना होगा, 2 आयत होंगे, ये एक आयत तो ये ऐसे बच जाएगा, देखो ये बचा ना, तो ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई होगी, तो ये लंबाई का काम करेगा, ये चौड़ाई का काम करेगा। और चूंकि ये 2 होंगे तो 2 8 गुना 4√2, 8 दूनी 16, चौका 64√2। इसने प्रत्येक भाग का कहा है, चारों का नहीं, प्रत्येक भाग का। एक के भाग 96 ये था, ये था, तो कुल TSA ऑफ आ पार्ट जो एक भाग है उसका कितना होगा, 96 पहले आया था और 64√2 और आया, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 8 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है प्रश्न में, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन तथा 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। इस नए घन को पॉलिश करने में 10 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कितनी रुपए की लागत आएगी। तो हमें उसका सरफेस, टोटल सरफेस एरिया चाहिएगा। तो सबसे पहले तो हम घन का आयतन कितना, 9 का घन, 9 का घन कितना आएगा, 9 9 81 और 9 72 729। उसके बाद घनाभ का वॉल्यूम V2 5 गुना 13 गुना 31, 5 तिया 15 गुना 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 कम 13, ठीक है। तो नए घन का आयतन A की 3 बराबर 729 जमा 1915, 9 और 5 14, 2 और 1 3 और 1 4 और 7 और 1 9 और 7 16 है आपका। 13 पंजे 65 को 31 में गुना करेंगे, या 13 एकम 13 और 5 तिया 15। अब जब 13 की इसमें आप गुना करोगे, 13 पंजे 65, 6 13 पंजे 65 और 6 71, 7 और 13 एकम 13 और 7 20, 2015, ये 2015 729। तो ये आएगा 9 और 5 14, 1 हासिल का, 2 और 1 3 और 1 4 और 20 और 7 27। आई बात समझ में। और जब इसका आप घनमूल निकालेंगे ये होगा आपका 14। अब घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6A² अर्थात 6 गुना 100, 6 गुना 14 का स्क्वायर, 6 गुना 14 का स्क्वायर 196। और ये क्या है, लागत। लागत कैसे निकालेंगे, इसमें 10 की गुना कर देंगे, क्योंकि 10 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो 6 गुना 196 गुना 10 बराबर 6 छंग 36, 3 6 निम 54 3 57, 5 6 गम 6 5 11 और 10 की 0।
11,760 ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से करेंगे, गलतियां थोड़ी हो जाती हैं आपसे भी हमसे भी, तो थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। दिस वाज टुडे मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।